अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आपके सामने मौजूद हूं। आज का मामला सिर्फ मस्जिद होगा। जी हां, आज का मामला सिर्फ मस्जिद होगा। वो मस्जिदें जो टारगेट पे हैं, वो मस्जिदें जो गिराने की चाहत रखते हैं लोग, उन मस्जिदों को गिराने की चाहत रखते हैं लोग। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मस्जिदों को गिराना चाहते हैं और इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जी हां, आज मैं बताऊंगा कि एक मस्जिद ऐसी भी है जहां पर लगातार मुसलमान जुटे हुए हैं उस मस्जिद को गिराने के लिए। सबसे पहले चलता हूं उत्तराखंड। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में एक मस्जिद के मामले में अदालती दरवाजे खटखटाए गए हैं मस्जिद को गिराने के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि वो वहां पर मुसलमानों की एंट्री को बैन कर रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को बैन कर रहे हैं। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं संभल, जहां की आपको पता है कि क्या चल रहा है। संभल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 मुसलमान युवाओं की मौत हो चुकी है। एक के 3 मासूम बच्चे हैं। उनकी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, वो कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन मौन है। अभी तक यह नहीं पता लगा है कि आखिर 2 सेंटीमीटर की दूरी से उन्हें गोली किसने मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी से गोली मारी गई है। जी हां, अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी से गोली मारी गई है तो गोली मारने वाले कौन लोग थे, और सीओ ने जो बयान दिया है वो भी आपकी निगाह में होना चाहिए। सीओ ने बयान दिया है कि इन जाहिलों के गोलियों से हम काबिल लोग थोड़ी मारे जाएंगे। हम पढ़े लिखे लोग इन जाहिलों के हाथ से अगर मारे जाएं तो ये शर्मनाक होगी। तो क्या सीओ ने खुद गोली चलाई है? हां, वीडियो भी आई है कि चलाबे, सब लोग साथ में चलाबे, मार इनकी मां का डैश डैश डैश। गोलियां चलाई गई हैं, 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन किसने मारा है, क्यों मारा है, कैसे मारा है, कोई जानकारी उचित नहीं है, अभी तक अवेलेबल नहीं है और ना ही होगी। हां, एक हॉस्पिटल से वीडियो जरूर आया है। एक घायल को पुलिस प्रशासन ने धमकाया है और यह कहा है कि आप अपना बयान बदल दो और 10 लोगों के नाम सोच लो, मुस्लिम 10 लोगों के नाम सोच लो और बता दो कि इन लोगों ने मुझ पर हमला किया है। कमाल है ना। खैर, चलते हैं अजमेर दरगाह। अजमेर दरगाह ऐसी दरगाह है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए, सब लोग वहां जाते हैं। यानी एक बड़ी तादाद सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग वहां पर आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। लोग वहां पर भरोसा रखते हैं। लोगों की आस्था का मामला है, बेशक लोगों की आस्था का मामला है। उसके बावजूद वहां के हिंदू सेना के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुकदमा दायर किया है और कहा है कि यह दरगाह नहीं बल्कि ये एक मंदिर है। कमाल है ना। और दरगाह को नोटिस भी दे दी गई है कि आप अपना पक्ष रखिए, जबकि 1991 वर्शिप एक्ट के तहत आप ऐसा मुकदमा नहीं ले सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत में संविधान नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक देश भारत नहीं है, इस वजह से ऐसा पाया जाता है। खैर, इस मामले में मुझे लगता है कि ये आई थिंक आखिरी मामला हो सकता है। मुझे ये लगता है वो ये आखिरी मामला हो सकता है, इसके बाद नहीं होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये रेड लाइन है, मुझे लगता है। खैर, अब मैं चलता हूं कानपुर। कानपुर में कुछ नाम बताऊंगा जो आपको सुनकर हैरानी होगी। हो सकता है हैरानी हो, अगर आप चाहें तो हैरान हो सकते हैं, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं नाम बताने लगा हूं, मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, मेरे पास उनके मोबाइल नंबर्स भी मौजूद हैं जिन लोगों ने यह हरकत की है। नाम है रियाजुद्दीन अंसारी पुत्र गयासुद्दीन अंसारी, एड्रेस भी मेरे पास मौजूद है। नूर आलम अंसारी पुत्र सिकंदर अंसारी, नईम अंसारी पुत्र अनीस अहमद, सलाउद्दीन अंसारी पुत्र सिराजुद्दीन अंसारी, आफाक आलम पुत्र नवाब अली, मोहम्मद अकील पुत्र अल्लाह मेहरबान, मलाहत अली पुत्र खान बहादुर। इन लोगों ने एक मस्जिद को गिराने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। जी हां, एक मस्जिद को गिराने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है और कहा है कि इस मस्जिद को गिराना चाहिए, जबकि वो मस्जिद पिछले 50 सालों से अपनी जगह पर मौजूद है, पिछले 50 सालों से बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ।
उसके बावजूद इस मस्जिद को गिराने के लिए इन लोगों ने एक PIL दाखिल की है। इनका मानना है कि यह मस्जिद शिया मस्जिद है और शिया मस्जिद हमारे पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो शायद लोगों को बुरा लगे, लेकिन जो चलता है मुसलमानों में, जो चलता है कि मुसलमान शिया को काफिर बताते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में चला आ रहा है। अब लोग कहेंगे कि ये शिया और सुन्नी और बरेलवी और अहले हदीस और ये और वो, ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा सबके लिए आवाज उठाता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब कोई मामला शियों का आवे तो मैं खामोश हो जाऊं। मैं यहां भी आवाज उठाऊंगा और उठाना भी चाहिए। कानपुर के जिन लोगों का नाम मैंने बताया है, इनके मोबाइल नंबर भी मेरे पास अवेलेबल हैं, इनके एड्रेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, इनकी तस्वीरें भी मेरे पास अवेलेबल हैं। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों ने मस्जिद को गिराने की PIL दाखिल क्यों की है? क्या ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं इनके कनेक्शन? अब आप कहेंगे ये तो भाजपा की बोली है, ये तो भाजपा की जबान है। नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, आज फिर मेंशन कर दे रहा हूं कि पाकिस्तान में लगातार शियों पर हमले हो रहे हैं। उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके मदरसे गिराए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो फिर अगर मैं ये कहूं कि ये पाकिस्तान से फंडित हैं, तो फिर क्यों नहीं आप मानेंगे? क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर होता है और अल्लाह का घर किसी एक मसलक का नहीं हो सकता। अल्लाह के मानने वाले हर इंसान वहां पर जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे वो मस्जिद शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो। मुझे पता है ये जितने भी मसलक हैं, अगर किसी की भी मस्जिद है या किसी के द्वारा तामीर कराई गई मस्जिद है तो उसमें सबको जाकर के नमाज पढ़नी चाहिए। और लगातार शिया मौलाना इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि आप हजरात हमारी मस्जिदों में आया कीजिए, हम आपकी मस्जिदों में जाएंगे, ताकि कोई ये ना कहने पाए कि ये शिया मस्जिद है, ये सुन्नी मस्जिद है, ये फला मस्जिद है, ये फला मस्जिद है। क्योंकि मस्जिद का नाम सिर्फ मस्जिद ही होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कानपुर साउथ में जूही थाना के पीछे एक मस्जिद बनी हुई है। पिछले 50 सालों से वो मस्जिद वहां पर बनी हुई है। नाम है शिया जामा मस्जिद। पूरे साउथ में यहां पर एक ही ये मस्जिद है जो शिया जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है और यहां पर नमाज होती है। जाहिर है जब मस्जिद है तो नमाज ही होगी। लेकिन यहां पर इन लोगों ने, जिनके नाम मैंने बताए हैं, इन लोगों ने एक PIL दाखिल करके यह कहा है कि इस मस्जिद को यहां से हटाया जाए। शायद इनकी निगाह में, मैंने जो बताया कि शिया मुसलमान नहीं होते हैं, इनकी निगाह में नहीं है। शायद इनका यह मानना है कि मुसलमान सिर्फ यही हैं। अगर यही मुसलमान है तो अल्लाह का घर गिराने का काम कैसे कर रहे हैं, यह भी सवाल इनसे होना चाहिए। मामला यह नहीं है, मामला यह है कि मुसलमान जो परेशान है उसकी एक वजह है। मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है। मुसलमान लगातार अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगा हुआ है कि मेरा फिरका सबसे ऊंचा है। मुसलमान कभी यह सोचता ही नहीं है कि हमारे पीछे कौन पड़ा हुआ है। अगर बात की जाए ईरान के मर्जा की, तो अली खामनाई साहब ने कहा था, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो कहा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें एक बात जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी हो जाती है वो मैं बताता चलूं कि उन्होंने कहा है कि तुम हाथ बांधने और हाथ खोलने पे मसरूफ हो, लड़ रहे हो, बिजी हो, और दुश्मन तुम्हारे हाथ काट देना चाहता है। जी हां, हम आपस में लड़ रहे हैं, हाथ बांध के नमाज पढ़नी चाहिए या हाथ खोल के, लेकिन दुश्मन इस फिराक में है कि वह हमारे हाथ ही काट दे। हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि यह मस्जिद शिया की है या सुन्नी की, यह मस्जिद होनी चाहिए या नहीं। लेकिन अगला इस फिराक में है कि यह कोई भी मस्जिद हिंदुस्तान में बचनी नहीं चाहिए। लेकिन शायद ये नहीं जानना चाहते हैं, ये नहीं समझना चाहते हैं आज के मुसलमान। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आज का मुसलमान मस्जिद के खिलाफ हो सकता है। मैंने नाम बताए हैं, लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं।